और देखिए, कुत्ते 3 किस्म के होते हैं, बुरा मत मानना। कुत्ते 3 किस्म के होते हैं। एक कुत्ता तो होता है जो पुलिस के पास रहता है, वो कुत्ता सूंघता रहता है, बड़े बड़े जुर्म को पकड़ता है और किसी से बात का कहीं कुछ नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के पीछे भागता नहीं, वो पुलिस के साथ ही रहता है। एक कुत्ता होता है जो लोग पालते हैं घरों में, वो अपने मालिक के साथ घूमता रहता है। एक कुत्ता होता है जो सड़क पे घूमता रहता है, वो कुत्ते का रोटी दिखाओ ना तो उन्हीं के पीछे हो जाता है। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए जो रोटी दिखाए उसके पीछे चले जाएं। जरा परख के जरा परख के लाना। आदमी कहते कारवां चाहे मुख्तसर हो जाए, कारवां चाहे मुख्तसर हो जाए, कोई रहजन न हम सफर हो जाए। अगर आप मेहनत करेंगे, लोगों के सवालों को उठाएंगे, तो लोग आपको मदद करेंगे। पार्टियां कैसे चलती हैं? जब राजनाथ सिंह जी बीजेपी के अध्यक्ष थे तो अनाउंस किया था उन्होंने कि आओ मेरे साथ चाय पियो, 25,000 रुपया दो। आज भी चंदा मांगते हैं लोग। जब बीएसपी के कांशीराम जी जहां जाते थे कि एक गठरी दो, गठरी 25,000 रुपया गठरी दो, आऊंगा। उनके समाज के लोग समर्पित थे, चंदा जमा करते थे, देते थे। जो आदमी अपने देश, अपने समाज के लिए काम करेगा ना, तो उसको लोग मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि मदद नहीं करेंगे। अभी मैं देख रहा था बिहार में, जब शहाबुद्दीन के एरिया में वो आदमी इलेक्शन लड़ रहा था, कोई यादव, तो बोले कैसे इलेक्शन, पैसा तेरे पास नहीं? हम तो जाते थे गांव में, तो लोग हमको जो है खाना खिलाते थे और आगे दूसरे गांव जाने के लिए पैसे देते थे हमको, और एमपी बन गया, एमपी जीत के आ गया। नेताजी हमेशा कहते थे कि देखो, अगर लखनऊ से जाना है आजमगढ़, कोई रैली में कोई नेता को बुलाया जा रहा है, तो लखनऊ से आजमगढ़ जाने का किराया आजमगढ़ वाले जमा करके उसको देवें, और अपने घर में कहीं सोने की जगह बनाए उसके लिए। ये नहीं कि 5 स्टार होटल में, गांव की बात है ये। और अब उसको आजमगढ़ से जाना है फैजाबाद, तो फैजाबाद वाला आजमगढ़ से लाने का बंदोबस्त करे। फैजाबाद से फिर जाना अकबरपुर, वहां से फिर जाना उसको बस्ती। तो हर कार्यकर्ता का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन होगा, तो उस कार्यकर्ता को लगेगा कि मैं इस पार्टी के साथ काम किया हूं, मैंने मदद किया हूं, और उसकी और पार्टी से मोहब्बत बढ़ेगी। है कि नहीं, बताइए? तो ये हमको करना है। और जो भी पार्टी में आएगा, पार्टी का संविधान उसको करना चाहिए। सबसे यह है कि पार्टी ने संविधान में लिखा हुआ है कि जिस आदमी को पदाधिकारी बनाना चाहते हो, वो आदमी की सिचुएशन यह होना चाहिए कि कम से कम 50 आदमी तक समाजवादी पार्टी की बात को पहुंचाने के लिए एक आदमी से 20 रुपया ले, 5 साल में एक बार 20 रुपया लेकर के उसको समाजवादी पार्टी के मेंबर बनाए। कितना रुपया? 20 रुपया साल में, 5 साल में एक बार। उसकी डेट शुरू होती है और कंटिन्यू 5 साल, जब डेट खत्म होती है फिर शुरू होता है काम, वो फिर रिन्यूअल होता है मेंबरशिप का। तो पहले एक बुक लेना है, 1,000 रुपया देकर एक बुक लेना है। आज के जमाने में 1,000 रुपया किसके पास नहीं है? है आदमी के पास 1,000 रुपया, अपने कार्यकर्ताओं से जमा कर ले, एक बुक लेवे और 20 रुपया अपने जेब से लगावे, और 480 रुपया नहीं 980 रुपया 20-20 रुपया करके 49 आदमी लेकर अपने पास रख ले। वो उसका कितना गया? उसका 20 रुपया गया। लेकिन यह नहीं हो रहा है। एक मेंबरशिप का बुक वो किसी के पास है क्या? लाल वाला कार्ड, एक्टिव मेंबर का दिखाई मुझे, लाइए दीजिए, एक आदमी दीजिए मुझे। दीजिए, हाँ सर, देखिए ये कार्ड है जिसमें अखिलेश जी की सिग्नेचर है और जो भर्ती करेगा उसकी सिग्नेचर है। ये कार्ड 5 साल के लिए है। जरा उठाइए, किसके पास है? निकालिए, किसके पास है? बाकी लोगों के पास नहीं है। ठीक है, नहीं लाए होंगे शायद। सुनिए, मगर अभी सुनिए, आप, हमने यहां पे एक सरल चीज निकाल दिया है कि जिस दिन आप एक बुक लेंगे ना, उसी दिन हम आपको घोषित कर देंगे। हालांकि ये होता नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं जी। ये कार्ड, इसको लेमिनेट कर दीजिए और रखिए। और मैं कहूंगा कि जब भी वार्ड से लेकर जिले तक की मीटिंग बुलाई जाए ना,
तो पहले कार्ड चेक किया जाए, उसके बाद एंट्री दी जाए। इसकी अहमियत बढ़ेगी ना। और यूपी के लोग बहुत हैं। जब यूपी के लोग जाओगे ना वहां पे कि मैं बंबई से आया हूं, अखिलेश जी से मिलना है, मेरे पास मैं एक्टिव मेंबर वहां का हूं, तो आपका सम्मान बढ़ेगा। और यहां नहीं तो वहां सरकार आने वाली है, आज नहीं तो कल आएगी, पक्का पक्का आएगी सरकार। जब सरकार आती है ना, मेरे दरवाजे पर रोज ना 50 आदमी खड़े रहते हैं। गाँव में भैया हमारे ना पट्टी दरवा ससुरा बहुत काम परेशान कर रहा है। पट्टीदार जो हमारे घर के सामने नाली खोद दिया पानी की, आसिम भाई जरा फोन कर दो एसपी को, जरा फोन कर दो एमपी को, तो रोज होता है ये। तो सबसे पहला ये कि जिसको भी पदाधिकारी बनाया जाएगा उसको एक बुक देना है और मेंबर बनाना है, और बनाने के बाद वो बुक जो 50 पेज की फटेगी ना, ला कर देना है, क्योंकि वो बुक भी भेजना पड़ता है लखनऊ, वो लोग उसको कंप्यूटराइज करते हैं। पहला सवाल हो गया। दूसरा, जिसको बनाया जाएगा उसको हम एक हम देते हैं गाइडलाइन। जब अभी पुलिस में जाना है तो ट्रेनिंग उसकी होती है, पढ़ाई होती है। सारा चीफ मिनिस्टर बनना है, सारा कोई पढ़ाई नहीं। एमएलए बनना है, कोई पढ़ाई नहीं। आया जो आया, थोड़ा पब्लिक को लिया, बन गया। ये कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं। तो हम लोगों ने एक गाइडलाइन बनाया है, उस पर लिखा है कि आपको क्या क्या करना है, अध्यक्ष को क्या करना है। अध्यक्ष को क्या करना है, अध्यक्ष अपने लोगों को समझाएगा ना क्या, उस पर लिखा हुआ है क्या क्या करना है। तो जो अध्यक्ष बने ना, सबसे पहले अध्यक्ष बनने के पहले वो गाइडलाइन लेवे और पढ़े उसको लगता है कि मैं इस काबिल हूं कि मैं ये कर सकता हूं तो ही बने, नहीं तो अध्यक्ष मत बने। चलेगा, बिना अध्यक्ष के चलेगा, लेकिन जब बनेगा तो पूरी गाइडलाइन पे अमल करने वाला ही बनना चाहिए। समझे कि नहीं आपने, ये जरूरी है। और दूसरी बात, अध्यक्ष, जैसे मैं अध्यक्ष हूं महाराष्ट्र का, तो मैं लेटर दूंगा अपनी पूरी कमेटी को। जरा सुन ली, जरूरी चीज है ये। मैं अध्यक्ष हूं तो मैं पूरी मुंबई कमेटी को लेटर मैं दूंगा। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लेटर दूंगा। जिला प्रेसिडेंट जो है ना अपनी पूरी बॉडी को लेटर देगा। फिर जिला प्रेसिडेंट अपने तालुका को पूरा लेटर देगा। तालुका प्रेसिडेंट अपनी पूरी बॉडी को लेटर देगा। फिर तालुका प्रेसिडेंट जो है वार्ड बनाएगा, वार्ड वाला अपने लोगों को लेटर देगा, अपने पूरे पदाधिकारियों को लेटर देगा, और बूथ कमेटी बनाएगा तो वार्ड वाला लेटर देगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों के? जरूरी है। अब आएंगे वार्ड वाले, आसिम भाई लेटर दे दो, आपकी सिग्नेचर मुझे चाहिए, तो तालुका वाला बेचारा क्या करेगा फिर? नहीं, दैट इज सेम सेल। मैं बंबई का प्रेसिडेंट हूं, बंबई के प्रेसिडेंट सईद अहमद भी बैठे हैं यहां पर, कहां गए? वो बंबई के प्रेसिडेंट हैं। रुखसाना सिद्दीकी बैठी हैं, वो भी बंबई की प्रेसिडेंट हैं सेल की। नाज बैठी है एक, वो भी प्रेसिडेंट हैं सेल की। लेकिन वो कहेंगे भाई मैं भी आपके बराबर हूं। नहीं, ये सब हमें हेल्प करने के लिए बने हुए हैं। फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है। अब होना तो ये चाहिए कि अगर योजन सभा का अध्यक्ष बना है तो उसको लेटर योजन सभा को, जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वो देना चाहिए। लेकिन चलिए यहां पे हम लोग चला लेते हैं। तो अपनी ड्यूटी समझते हुए एक एक सब लोगों का वो होना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए। और सब लोग अपना लेटर छपवाओ, लेटर हेड छपवा लो, अपना कार्ड छपवा लो, ये जरूरी है। झंडा, सब लोग अपनी गाड़ी में झंडा लगाओ।